मेरठ बार अध्यक्ष का पुतला फूंका। गाजियाबाद मामले में हड़ताल पर चल रहे हैं अधिवक्ता। मेरठ बार ने आज से हड़ताल खत्म करने की कही थी बात। गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में 2 दिनों से चल रही वकीलों की हड़ताल खुलने से मेरठ में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने हंगामा कर दिया। वकीलों का मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहना है कि उनके बिना बात किए हड़ताल क्यों खत्म कर दी गई। वकीलों ने मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहितार्श अग्रवाल का पुतला फूंककर विरोध जताया। नाला सफाई को खड़ी जेसीबी में लगाई आग। शरारती तत्वों की हरकत से नगर निगम को हुआ लाखों का नुकसान। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर रोड पर नालों की सफाई के लिए खड़ी नगर निगम की जेसीबी में किसी ने आग लगा दी। जेसीबी मशीन से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर 2 दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आग लगाने वालों की तलाश में जुट गई है। विहिप की 3 दिवसीय व्याख्यान माला 8 नवंबर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में होगा आयोजन। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद मेरठ महानगर द्वारा 3 दिवसीय व्याख्यान माला आयोजित की जा रही है। इस आयोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद ने व्याख्यान माला आयोजन समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 8, 9, 10 नवंबर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में तीनों दिन सायं 5:30 बजे व्याख्यान आरंभ होंगे। छठ पूजा के लिए पूरी तरह तैयार हुआ गगोल तीर्थ। छठ के पावन पर्व पर श्रद्धालु जो भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहते हैं और उचित स्थान की तलाश में हैं, उनके लिए मेरठ का गगोल तीर्थ एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहाँ श्रद्धालु नहाए खाए के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। छठ पर्व को देखते हुए गगोल तीर्थ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वो सुकून से पूजा संपन्न कर सके। पुलिस दबिश के दौरान महिला की सदमे से मौत। मेरठ में भावनपुर थाने के गांव भावनपुर में युवक को पकड़ने गई पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी के बारे में पूछते हुए युवक को ले जाने लगी। युवक खुद को निर्दोष बताता रहा। इस बात की जानकारी युवक की मां को हुई तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि पुलिस के सामने मौत नहीं हुई है, जांच कराई जा रही है। अवैध कॉलोनी काटकर गांव का रास्ता कब्जाया। मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के नूर नगर में माफिया ने अवैध कॉलोनी काटकर गांव के रास्ते पर कब्जा कर लिया। पार्षद ने रास्ते पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन भूमाफिया ने अपने दबंग साथियों के साथ फिर रास्ते पर कब्जा कर लिया। शिकायत के बाद भी वह माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर दर्जनों ग्रामीण एसएसपी ऑफिस पहुंचे और वह माफिया की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर कर रहे क्लिनिक की आड़ में महंगी दवाइयों का कारोबार। कई चिकित्सकों ने खोल रखी है अपनी दवा कंपनी, उसी को लिखकर कमा रहे हैं दुगना मुनाफा। मेरठ शहर के कई नामचीन डॉक्टर क्लिनिक की आड़ में दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। इनके पर्चे में जो दवा लिखी जाएगी वो मरीज को पूरी दुनिया में सिवाय इनके क्लिनिक के मेडिकल स्टोर के कहीं भी नहीं मिलेगी। क्लिनिक की आड़ में जो डॉक्टर दवाओं के कारोबार में उतर आए हैं, उन्होंने बुधवार को इसी मामले में अपर जिलाधिकारी नगर निगम से मुलाकात कर क्लिनिक में खुले मेडिकल स्टोर बंद कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से लाखों बस ट्रक ड्राइवरों को राहत। 7500 किलो तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकरार रखा, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले पर सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के राष्ट्रपति। कांटे की टक्कर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया है। 4 साल को बताया स्वर्ण युग। ट्रंप ने कहा कि हर दिन अपने शरीर की आखिरी सांस तक काम करूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कांटे की टक्कर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया है। अमरावती में सीएम योगी ने एक जनसभा को किया संबोधित। महाराष्ट्र के अमरावती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा बर्बर आक्रांता भारत में शासन कर रहा था, तब उन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती दी थी।
कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा दुष्ट और बर्बर आक्रांता भारत के अंदर शासन कर रहा था, उसकी सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। पूरे भारत के लिए वो एक प्रेरणा बनी। और इसीलिए मुझे याद है जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहां पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम लोगों ने इस पूरे म्यूजियम का पूरा आर्किटेक्ट ही बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति को वहां जीवंत करने का काम किया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।